हेलो मॉम, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, दोनों बेबी भी अच्छे हैं। आई होप आप भी सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का टॉपिक ये है कि उन सभी मॉम्स के लिए है, उन सभी पेरेंट्स के लिए है, उन सभी कपल्स के लिए है जिनको अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, जिसके ट्विंस हो चुके हैं, जिसके सिंगल बेबी है। उनको बेबी चाहिए पर थोड़े टाइम के बाद। तो फिलहाल टोटली उन्हें अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, वो हम सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे, राइट। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसमें जिनको प्रेगनेंसी चाहिए तो उनके लिए कौन सा टाइम परफेक्ट है, तो उसके ऊपर मैंने बहुत काफ़ी लंबा, काफ़ी डिटेल में वीडियो हो गया था। थोड़ा टॉपिक मैंने इस पे भी कवर किया था। तो जिसको मेरा पूरा वीडियो डिटेल में चाहिए तो वो इस वीडियो पे मेरे चैनल विजिट करके इस वीडियो पे जा सकते हो। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस पिक में आप देख रहे हो कि ये पूरी साइकिल बनी हुई है जो हमारी एक्चुअल पीरियड साइकिल होती है, राइट। जो कभी किसी किसी में 28 डेज की होती है, किसी में 30 डेज की होती है, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, हमें अपना ओव्यूलेशन पीरियड जो है वो आइडेंटिफाई करना है। वो कैसे करें? अब ओव्यूलेशन पीरियड क्या होता है? ओव्यूलेशन पीरियड होता है जब आपका ओवम यानी कि आपका एग फेलोपियन ट्यूब में आता है और वो फर्टिलाइज होने के लिए वेट करता है स्पर्म का, ठीक है। वो 2 डेज होते हैं हमारे पूरे 30 डेज में। एक महीने में पूरे वो दिन 2 दिन होते हैं जब हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। बाकी इन दोनों दिनों के अलावा हमारा पूरा टाइम सेफ है, ठीक है। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है कि वो पूरे महीने स्ट्रेस में रहते हैं कि कहीं मुझे अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो जाए, कि मैं पूरे टाइम प्रिकॉशंस यूज़ करना है, मुझे परमानेंटली कुछ ऐसा हमें करना है कि हमें प्रिकॉशंस भी ना यूज़ करना पड़े और हम सेफ रहें। तो गाइज देखो, ये ओव्यूलेशन टाइम हम इसीलिए फाइंड आउट कर रहे हैं कि आपकी 1 महीने की मेहनत है और बाकी पूरा टाइम आप फ्री रह सकते हो, राइट। तो अब ये ओव्यूलेशन पीरियड हमें कैसे चेक करना है? देखो, सपोज डेट आपकी जो पीरियड स्टार्ट हुई है फर्स्ट को, ठीक है, 1 तारीख को स्टार्ट हुई है। तो 1 तारीख से लेके और 10 तारीख तक, ठीक है, आपके आप सेफ जोन में हो। फिर 10वें दिन तक आप सेफ जोन में हो। फिर आप अपने पीरियड से 28 डेज, मतलब अगर हम अपने मंथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 to 10, 10 to 20 और 20 to 30 या फिर 28, ठीक है। तो फर्स्ट के 10 डेज और लास्ट के 10 डेज मीन्स 1 to 10, 20 to 30 डेज या फिर 28 डेज, ठीक है। ये जो आगे और पीछे के 10 डेज हैं, यू आर एब्सोल्युटली सेफ, है ना। और जो बीच के हैं 10 to 20 डेज जो हैं आपके पूरे मंथ के, तो वो आपके लिए थोड़े से प्रेगनेंसी वाले फर्टिलाइजिंग डेज होते हैं। लेकिन ये पूरे 10 डेज नहीं होते। इन 10 डेज में 2 डेज ऐसे होते हैं जब आपका ओवम आपके फेलोपियन ट्यूब में आता है, ठीक है। और वहां 2 दिन तक रहता है, स्पर्म का वेट करता है। अगर स्पर्म आता है तो प्रेगनेंसी होगी, नहीं आता है तो वो डिजॉल्व हो जाता है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें अब वो 2 डेज जो है फाइंड आउट करना है। तो कैसे करना है? हमारा पीरियड फर्स्ट को स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो 10 से लेके 20 तक हमें 2 मेथड्स करने हैं। एक तो होता है जो मैंने अपनी पिक में है, उसको कहते हैं ओव्यूलेशन किट, ठीक है। अब ओव्यूलेशन किट क्या होती है? इसमें हम चेक करते हैं, या तो आप डेली डेली चेक करते रहो, ठीक है। तो उसको वैसे ही चेक करना है जैसे कि हम जो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं ना यूरिन के थ्रू, वैसे ही हमें इसको ये भी हमको वैसे ही चेक करना है। तो मैंने एक दिन चेक किया, नहीं आया, दूसरे दिन चेक किया, नहीं आया, तीसरे दिन, मतलब 10 डेज तक या तो आप चेक करते रहिए या फिर आप एक दिन छोड़ के इसको टेस्ट कीजिए, ठीक है। और एक चीज और है, जैसे कि हम लोगों में, सभी लेडीज में, सभी गर्ल्स में पीरियड सेम डे नहीं होते हैं। सबके पीरियड्स अलग होते हैं, इसलिए सभी के ओव्यूलेशन डे अलग होते हैं। वो पहले भी हो सकते हैं, बाद में भी हो सकते हैं, बीच में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कभी किसी से मैच नहीं करना है कि आप, मेरा ये है, मैं तो मैं तो जब मेरा पीरियड मतलब खत्म होता है 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में, मैं तो तुरंत प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। अरे ये तो कुछ भी नहीं होता है, ये तो सब ठीक है। तो देखो, ऐसा होता है किसी किसी में जो ओव्यूलेशन डे जो 8th डे, मतलब आपके पीरियड से 8वें दिन से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरी एडवाइस आपसे यही है कि आपका जब पीरियड स्टार्ट होगा उसके 8वें दिन से लेके उसके 20वें दिन तक, आप जो 12 दिन है ना, उसको उस पे काम करते हैं हम, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है कि जो थोड़ा रिस्की हो, राइट।
तो हमें क्या करना है, ओव्यूलेशन किट लेके आनी है, जो आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें डालिए ओव्यूलेशन किट, आपको मिल जाएगी अच्छे से, उसको लेके आइए। 8 तारीख को आप मतलब 8वें दिन आपको चेक करना है, ठीक है। नहीं आया, फिर 10वें दिन, फिर 12वें दिन, ऐसे करके एक एक दिन छोड़ छोड़ के आपको वो किट यूज करनी है। मान लो कि आपको 14th डे आपका जो है पॉजिटिव आ गया उसमें। अब मैंने 13th 13वें दिन तो मैंने इसको यूज नहीं किया, मुझे पता ही नहीं है 13वें दिन क्या हुआ। हो सकता है 13वें दिन ही मेरा ओव्यूलेशन टाइम स्टार्ट हो गया हो। अब मुझे क्या करना है, अगर मेरा 14th डे पे पॉजिटिव आया है तो 13, 14, 15, 16, ठीक है, 3 दिन हो गया। पिछला लास्ट मतलब उससे पहले वाला दिन मैंने इसलिए उसे काउंट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है, या तो मैंने डेली चेक किया होता, ठीक है। आप डेली चेक कर लो, कोई बात नहीं है, आप डेली चेक करोगे तो परफेक्ट आपके 2 डेज आपके निकल के आ जाएंगे। तो बिल्कुल सेफ टाइम के लिए आप क्या कीजिए, मान लो आपका 14 पे प्लस आ गया, तो 14 से 15, 15 से 16, 2 डेज हो गए ना पूरे। अच्छा, अब होता क्या है कि अब तो ये तो नहीं पड़ा मॉर्निंग में मेरा ओव्यूलेशन हुआ तो अगले मॉर्निंग तक मेरा जो है 24 आवर्स हो गए, फिर उसके अगले मॉर्निंग 48 आवर्स हो गए, नहीं, कभी भी पूरे दिन में कभी भी आपका ओव्यूलेशन हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताती हूँ कि एक दिन पहले नहीं, 2 दिन से एक दिन पहले और 2 दिन के एक दिन बाद आप 4 डेज आप अपने आप को सेफ रखिए, ठीक है। इसमें या तो आप प्रिकॉशंस यूज कीजिए, वरना अवॉइड कीजिए, जो भी आपकी मर्जी वो आप कर सकते हो। लेकिन आपके ये 4 दिन आपके फर्टिलाइजिंग डे होते हैं, इसमें आपकी प्रेगनेंसी होने के 100% चांसेस होते हैं। इसलिए हमें अब हमें तो अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना है, हमें इन चीजों इनको अवॉइड करना है। ये तो हो गया हमारा एक टाइम की ओव्यूलेशन डे, कैसे हमें फाइंड आउट करना है, हमारा ओव्यूलेशन डे निकल के आ गया। अब क्या होता है, जो लोग किसी किसी लेडीज के अंदर होता है बहुत सेंसिटिव होते हैं, राइट। तो उनको क्या करना है, उनको डॉक्टर अपने गायनी के पास जाना है, उनसे कहना है कि मुझे अपना ओव्यूलेशन डे फाइंड आउट करना है। वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, वो आपका निकाल के देंगे। उसमें क्या प्रोसीजर होता है, जैसे कि ये मैंने पिक में शो किया है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू वो आपको मतलब 8 डे पे बुलाएंगे, 8वें दिन बुलाएंगी, या तो वो डेली आपको विजिट करने के लिए बोलेंगी। वो उसमें ओव्यूलेशन जो फॉलिकुलर स्टडी होती है, फॉलिकल आपके ओबम को फॉलिकल भी कहते हैं, राइट। तो फॉलिकल स्टडी होती है, तो वो आपके 8वें दिन से लेके आपके 20वें दिन तक वो देखती है। अगर आपको केवल ओव्यूलेशन डे चाहिए, राइट, तो वो 8वें दिन बुलाएंगे, 9वें 10वें, मतलब उनको पता चल जाएगा कि आपका जो एग है कितना मैच्योर हो रहा है, कितना इसकी जो मतलब साइज कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है और कब रप्चर हो रहा है, ठीक है। हमारे ओवरी से हमारा ओवम रप्चर होके 2 डेज के लिए फैलोपियन ट्यूब में आता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो अब वो आपको बुलाएंगे, ठीक है, और आपको परफेक्ट आपके जो टाइम ओव्यूलेशन टाइम है आपको दे देंगे। अब आपको क्या करना है, हर महीने वो टाइम सेव करके रखना है। बाकी आप पूरे टाइम मतलब अगर अगर मैं काउंट करूं तो 4 डेज केवल आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, बाकी पूरे टाइम आप फ्री हो, है ना मजे की बात। ठीक है, देखो लेडीज मतलब कपल्स कितने वरीड रहते हैं कि भाई प्रिकॉशंस हैं। जो लेडीज होती हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज कर रही हैं, कोई परमानेंट सोल्यूशन कर रही हैं, कोई सर्जरी करा रही हैं। गाइस देखो सब कुछ ठीक है, पर ये कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है ना। तो अब जब हमें ये सब चीजें पता चल गई है तो क्यों ना हम मतलब सेफ जोन में जाएं। 1 महीने की मेहनत है, पूरे टाइम आप फ्री हो। अब क्वेश्चन क्या आता है कि भाई मेरे तो पीरियड्स अप डाउन होते रहते हैं, पीरियड्स फिक्स नहीं है, तो ये काउंटिंग जो है आपके डेज के अकॉर्डिंग हो रही है। आपका पीरियड अगर 5 तारीख को आ रहा है, आप 5 से फिर कैलकुलेट करना शुरू कर दिए, 10 को आ रहा है 10 से कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका एक फिक्स हो गया, अगर 1 तारीख से लेके मेरा फिक्स हो गया, अगर मेरे 5 तारीख को आ रहा है तभी डेज वही फिक्स है, डेज काउंटिंग वाले फिक्स है ना। तो आप जो काउंटिंग मैंने फर्स्ट से की अब वो 5 से करना शुरू कर दो। मतलब 5 से 5 से, अगर 5 को मेरा पीरियड आता है, 5 से 10 कितना 15 हो गया, तो 15 से लेके 25, अब 25 तो आगे और लगा लीजिए, ठीक है। तो 25 से आप कैलकुलेशन कीजिए कि मेरा 14, 15, 16 जो है 2, 3, 4 दिन जो मैंने बताए हैं वो कब होते हैं, ठीक है। बस आपको कैलेंडर में कैलकुलेशन करनी है। आप हर कैलेंडर मतलब हर मंथ में कैलकुलेट करके रखिए। अगर आपके पीरियड्स अगर राइट टाइम पे आते हैं तब तो फिर तो मजे ही मजे हैं, कुछ ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कैलकुलेशन, ठीक है। तो
और हाँ, एक चीज़ और है, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होने के एक चांस सबसे ज़्यादा ये होता है कि जैसे हमारी अभी डिलीवरी हुई है, ठीक है? और किसी लेडीज़ में जो है पीरियड 2 महीने बाद या फिर किसी को इंस्टेंटली नेक्स्ट मंथ ही आ जाता है, राइट? किसी को 5 महीने, किसी को साल भर, है ना? 1.5 साल, ऐसे करके पीरियड जो है काफ़ी टाइम गैप के बाद आते हैं। तो ऐसे में लेडीज़ क्या सोचती हैं कि भई मेरा पीरियड नहीं हुआ है, तो अब मुझे प्रेगनेंसी कैसे होगी? अब ऐसे टाइम पे वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, ठीक है? तो कई बच्चों में देखा है कि अभी मेरा बच्चा 6 महीने का नहीं हुआ है, मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो ये चीज़ ना बेबी के लिए अच्छी है और ना मदर के लिए अच्छी है। मदर को एक बार में फिर भी रिकवरी कर लेगी, लेकिन जो फर्स्ट बेबी है और सेकंड बेबी है, इन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता है कि इनको मतलब कम से कम जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें 3 साल का तो गैप रखना ही चाहिए बच्चों में, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि अब ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर हमें पीरियड नहीं आया है तो हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। पीरियड अपनी अलग साइकिल होती है, प्रेगनेंसी अपने अलग साइकिल होती है। हमारी जो ओवरी है वो फुल टाइम अपना काम करती है। पीरियड आना, नहीं आना, वो एक हर अलग हार्मोन का काम होता है, ठीक है? वो प्रोजेस्टेरोन का काम होता है, वो एक अपना अलग काम चलाता है, और दूसरा जो ओव्यूलेशन, जो ओवरी का काम होता है, उसका अलग होता है। तो गाइस, ये कैसे-कैसे वर्क करता है, हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगी। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके बेबी केयर, आपके हेल्थ केयर के लिए वो ऐसा ही कोई टॉपिक लेके आऊँगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।